हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग करते हैं। और यह आपको क्लास डेली सुबह 6 बजे, आपको डेली सुबह 6 बजे क्लास यह मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो वह कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, वह नाइजीरिया है, ठीक ना। नाइजीरिया नाइजीरिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया पीएम मोदी को, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पीएम मोदी को नाइजीरिया की जो सरकार है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें प्रतिष्ठित ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर प्रदान किया है। यह आपको याद रखना है, नाइजीरिया का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्ति हैं। ये भी आपको याद रखना। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ यह सम्मान पा चुकी थी नाइजीरिया का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर नाइजीरिया की बात की जाए तो नाइजीरिया की राजधानी अगर पूछा जाए, ठीक ना, राजधानी अगर पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है। राजधानी ये आपको याद रखना है। तो देखिए, राजधानी जो है यहाँ की अजूबा है, ठीक ना। अबूजा अबूजा यहाँ की राजधानी है। अबूजा अबूजा यहाँ की राजधानी है नाइजीरिया की, ये आपको याद रखना है। अगर मुद्रा पूछा जाए, मुद्रा क्या है नाइजीरिया की, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की नायरा यहाँ की मुद्रा है, नायरा, ठीक ना। नायरा यहाँ की मुद्रा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है, वह किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यूएई ने, ठीक ना। यूएई ने लॉन्च किया है। यूएई की राजधानी कहाँ पे? अबू धाबी, ठीक ना। अबू धाबी अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता संगठन गठबंधन जो है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है, ठीक ना। यह इसकी शुरुआत की है, वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की इसकी शुरुआत की है। और इस पहल का जो लक्ष्य है 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती में योगदान देना, इसका क्या है, इसका उद्देश्य है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है, कब तक? 2030 तक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट दिया है? तो यह आपको याद रखना है, वह सरकार जो अब टैक्स रजिस्ट्रेशन पे टैक्स नहीं लेगी, वह छूट दी है 100%, जो कि इलेक्ट्रिक जो ईवी वाहन है उसके लिए। तो वह कौन सी सरकार है जो कि इतनी छूट दी है? तो वह याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार, ठीक ना। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक ना। हैदराबाद आपको याद रखना है, हैदराबाद है। और यहाँ के जो सीएम हैं कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं, ठीक ना। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। इन्होंने छूट दी है इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100%, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सड़क कर नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और स्टेशन करों पर जो छूट दी है वो 100% देने का ऐलान किया है। और इस फैसले के तहत जो तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई भी ईवी है, वह 31 दिसंबर 2026 तक छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा। तो यह 2026 तक यह छूट दी गई है, ठीक ना। 100% यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों पर, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह किस राज्य में है, यह आपको याद रखना है। देखिए, नुगु जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह कर्नाटक में है। कहाँ पे?
कर्नाटक में यह। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। अगर कर्नाटक की राजधानी पूछा जाए तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित नुगुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है को बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में और अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है। तो यह जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, कर्नाटक में, उसके उत्तर दिशा में यह स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है? तो सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है, कौन सा, कितने गांवों को मान्यता दी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें उड़ीसा गांव, ठीक ना, उड़ीसा राज्य के 24 गांव को, कितने, 24 गांव को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है, ये भी आप याद रखिएगा इसमें। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है। यह यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन द्वारा शुरू की गई यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित मान्यता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जो है जागरूकता और रणनीतियों के माध्यम से लोगों को मदद करना इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी अभिनीत किस फिल्म ने यूके में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी ने यह यूके में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो वह कौन सी है? तो याद रखिएगा, वह द फेबल है, ठीक ना, द फेबल। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, द फेबल ने कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नए अग्रणी सिनेमा को सम्मानित करता है। तो ये आपको याद है, नए सिनेमा को ही सम्मानित करता है। और जो द फेबल का निर्देशक किसने किया है? तो राम रेड्डी ने, निर्देशक जो है यह राम रेड्डी हैं। और इससे जो फेबल है, अक्टूबर 2024 में द फेबल ने 2024 MAMI मुंबई फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार भी जीता है। तो यह आपको याद ना, इसे विशेष जूरी पुरस्कार भी जीता है अक्टूबर 2024 में, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा वह बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, ये भी हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शहर में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह आपको याद रखना है। विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यह उद्घाटन किया है कहाँ पे? इसमें याद रखिएगा दुबई में, ठीक ना, दुबई में इन्होंने उद्घाटन किया है। देखिए, उन्होंने दुबई कॉलेज पार्क में सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन की अध्यक्षता की है, ठीक, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी DNI नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी निदेशक जो है DNI नियुक्त किया है किसे? तो ये भी आपको याद रखना है, यह किससे नियुक्त किया है? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के संचार प्रमुख पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी आप याद रखिएगा, स्टीवन चेउंग को यह नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस के संचार प्रमुख पद के लिए। और व्हाइट हाउस प्रेस सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कैरोलिन लेविट को। यह किसे नियुक्त किया गया है? कैरोलिन लेविट को नियुक्त किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। DRDO ने कहाँ भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण यह किया है, कहाँ पे किया है? तो देखिए, यह जो है इसका सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। अगर बात की जाए हाइपरसोनिक मिसाइल की, इसकी जो दूरी है यह कितनी दूरी
तय करेगी, कितनी दूरी तक यह लड़ सकेगी, तो यह 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक यह लड़ सकेगी। और यह जो मिसाइल है, यह मिसाइल हवा, पानी और जमीन जमीन जो जमीन है, यह तीनों में दुश्मनों से लड़ने के लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए यह लड़ सकती है, वहाँ पे दुश्मनों से लड़ सकती है। यह हवा पानी तीनों जगह से लड़ सकती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना यह क्या है 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। और यह इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में, ठीक ना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कहाँ 19 नवंबर को द्वितीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया, तो द्वितीय पंचायत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो यह आपको बताना है, तो यह उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। दिव्यांगजनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल हारमोनी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्पेशल हारमोनी का आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे, नई दिल्ली में। यह दिव्यांगजनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए यह किया गया है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच सागर मंथन 18 नवंबर से कहाँ शुरू हुआ है, तो 18 नवंबर से कहाँ पे समुद्री विचार नेतृत्व सागर मंथन यह कहाँ पे शुरू हुआ है, तो या आपको बताना है, तो दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे, दिल्ली में शुरू हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इतने ही प्रश्न हम लोग करेंगे, आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।